बीवी और सज्जनों, भाई और बहनों, क्या आपको पता है कि असली आजादी और असली समाजवाद किसे कहते हैं? नहीं, मैं संविधान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सरकारी बंगले की लाइफ टाइम वैलिडिटी की। कल्पना कीजिए कि आप एक आम टैक्स पेयर हैं। आप नोएडा, कोलकाता या पटना में फ्लैट पर रेंट में रहते हैं। 11 महीना का रेंट खत्म होते ही मकान मालिक आपके पास आता है और कहता है, बेटा एग्रीमेंट खत्म हुआ, अब या तो 10% बढ़ेगा और नहीं तो फ्लैट खाली करना पड़ेगा। आप चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हैं, टेम्पू वाले से तोलमोल करते हैं और अपना सारा सामान लेकर के अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन बिहार की वीआईपी पॉलिटिक्स में जब सरकार कहती है, मैडम अब नियम बदल गए हैं, 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला आपको खाली करना पड़ेगा, तो मैडम कहती हैं कि पुलिस फोर्स बुलाओ, बुलडोजर ले आओ, हम तो यहाँ से भाई टस से मस नहीं होंगे। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। क्या बात है, मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा है, किराएदार चैलेंज एक्सेप्टेड का स्टेटस लगा रहा है। आज हम इसी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द पिच इंडिया। अब जरा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। चमचों और अंधभक्तों, आप लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, डेटा दोनों तरफ चुभ सकता है। यह जो 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला है, यह एक चार दीवारी मात्र नहीं है। 2006 से ही यह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार का मुख्य किला रहा। 2019 में पटना हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास का ठेका सरकार ने नहीं ले रखा है। नियम बदल गए हैं और आपको भी बदलना पड़ेगा। लेकिन हमारे वीआईपी नेताओं का कानून के प्रति सम्मान तो देखिए। नवंबर 2025 में राबड़ी देवी जी को 39 हार्डिंग रोड पर एक आलीशान बंगला सरकार ने आवंटित कर दिया। लेकिन सर्कुलर रोड की चाबी वो तो भाई जेब में ही रहेगी ना। वहां लान में गाय हैं, भैंसे हैं, लालू जी की तबीयत खराब है, वहां लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट और मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर अगर सरकारी घर परमानेंट अलॉट होने लगे तो यहाँ के हर बुजुर्ग टैक्स पेयर को एक एक सरकारी बंगला तो कम से कम अलॉट होना चाहिए ना भाई। उसने भी तो जिंदगी भर टैक्स भरा हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ तो कहना है कि भाई 2030 में जैसे ही समय पूरा होगा अपनी चप्पल पहनेंगे। और भाई गजब का यहाँ समाजवाद चल रहा है। इन सबके बीच हमारा क्रिंज मीडिया क्या कह रहा है? महाभारत पार्ट 2, लालू परिवार पर बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी का महापलटवार। अब जरा हम दूसरे पक्ष को भी समझ लेते हैं। सम्राट चौधरी जी मुजफ्फरपुर से हुंकार भरते हैं कि यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। कोई माई का लाल सरकारी बंगला खाली करने से नहीं रोक सकता है। पक्का कानून होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। विपक्ष का आरोप है कि आपने अपने बंगले को प्रधानमंत्री के बंगले से ही बड़ा कर लिया है। बगल वाले 5 देशरत्न मार्ग के बंगले को भी आपने अपने बंगले में मिला लिया है। तो मामला आप समझ रहे हैं, यह नियम के मानने का बात नहीं है। यहाँ तो मतलब आपको खेल समझ में आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि मेरा बंगला तेरे बंगले से छोटा कैसे है। तो बॉस, यह बात नियम मानने की नहीं है, यहाँ बात ईगो की है। माँ को भी बंगला चाहिए, बेटे को भी बंगला चाहिए, और जो सरकारी नए नए मंत्री बने उनको भी अपना वीआईपी बंगला चाहिए अपना नेम प्लेट चमकाने के लिए। और एक मंत्री हमारे नए जो बने हैं दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग के, वो बेचारे पटना स्टेशन पर खड़े हुए हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं। विपक्ष और आरजेडी चिल्ला रहा है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है। रोहिणी आचार्य जी ने यहां तक लिखा है एक्स पर कि भैया हिम्मत है तो जबरन खाली करके दिखाइए। चलिए मान लेते हैं कि सरकार ने यह टाइमिंग जानबूझ के चुनी है ताकि विपक्ष को परेशान किया जा सके। लेकिन नियमों का क्या सरकारी संपत्ति किसी की बपौती हो सकती है? जब एक मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास पर सवाल उठाए जा सकते हैं तो यह नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ की त्रासदी तो देखिए। जिस बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बाढ़, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को कभी इस तेवर में बहस करते नहीं देखा गया। लेकिन बात जैसे ही सरकारी बंगले को खाली करने की आई, एक विधायक ने यहां तक कह दिया कि मैडम जी से अगर बंगला खाली कराया गया तो वो भी अपना क्वार्टर खाली कर दें। अरे भाई कर दीजिए, जो भी थोड़ा बहुत टैक्स पेयर का पैसा बचे। तो देवी और सज्जनों, लब्बो लुबाब यह है कि इस बिहार के मकान मालिक बनाम वीआईपी किराएदार के नाटक में प्रशासन ने 15 दिनों की अभी और मोहलत दी है। पुलिस की टीमें चक्कर काट रही हैं और पूरा अंदेशा है कि यह तमाशा भी और बढ़ेगा।
इस तमाशे से हम आम जनता को क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी टैक्स भर लें, आपको 10 सर्कुलर रोड जैसा बंगला और उसे खाली न करने का जिगरा कभी नहीं मिलेगा। यह प्रिविलेज तो हमारे माननीय राजनेताओं को ही प्राप्त है। तो आपको क्या लगता है, राबड़ी देवी जी को यह बंगला खाली करना चाहिए या सरकार को नियमों में थोड़ी ढील देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो हर साल अपना क्वार्टर बदलते रहते हैं।